अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे लोगों। आई होप आपने पुरानी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी सो दिस इज़ व्हाट इट्स थंबनेल लुक लाइक। जल्दी से जाके वाली देख कर आएँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सो वो थी हमारी पुरानी वीडियो जो कि थी हाउ टू मेड होम सैनिटाइज़र। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सैनिटाइज़र की तो छोटी सी हमारी बस एक ट्यूटोरियल था, मेनली वो प्रिकॉशंस पे थी और मेनली मैंने उसके बारे में बात की थी। सो दिस माइट हेल्प यू अ बिट। छोटी सी वीडियो 5 मिनट की, जाकर बस उसे भाग के देख के आ जाए वापस इधर। So the video is about how to boost your immune system। पहले तो फ़िलहाल वो 5 फूड्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सुपर डुपर, सुपर कुछ होता है, सुपर डुपर हिट जो भी है, बिल्कुल हिट पे आपका कर देंगे इम्यून सिस्टम। बट द थिंग इज़ कि आपको जो है नॉन हेल्दी और जंक फूड और बाहर के मटेरियल से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन करें, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपकी अम्मी झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, जो भी फॉर एग्जांपल झाड़ू लगा रही हैं, और आप पीछे से कचरा फेंके जा रहे हो। वो फिर झाड़ू लगा रही हैं, आप फिर कचरा फेंक रहे हो। वो फिर झाड़ू लगा रही हैं, आप फिर कचरा फेंक रहे हो। एक तो उनकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, ठीक है, बहुत उनको एफर्ट लग रही है, बार बार सेम काम करना पड़ रहा है। उसके बाद सफाई इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी बेहतर तरीके से नहीं होगी। एंड थर्ड ऑफ ऑल यार, रख के कान के नीचे खिंचा के कनपट्टी पे मारेंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि आपकी बॉडी पे अगर आप ट्रैश डालते जाओगे और फिर आप साथ साथ हेल्दी फूड भी लोगे तो आपको हेल्दी फूड का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, कोई बेनिफिट नहीं पता चलेगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा दूर रहो। मैं ऐसा नहीं कह रही बिल्कुल अवॉइड कर दूँ, क्योंकि आज का जो एरा है उसमें कोई भी जंक फूड से मतलब छुटकारा हासिल नहीं कर सकता इजीली। सो वंस इन अ वीक रखो, संडे ले लो, वेडनेसडे ले लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। वंस इन अ वीक थोड़ा सा, बिल्कुल कोई एक आपकी पर्टिकुलर थिंग, आप फ्राइज़ ले लो, आप बर्गर ले लो, जो आपको दिल करे, बट वंस इन अ वीक। सो दैट्स इट। अब हम आते हैं अपने उन 5 हेल्दी फूड्स की तरफ जो कि आपका इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट फूड दैट वी हैव इज़ सिट्रस फ्रूट्स। बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत वैलिड अमाउंट में होता है। सो की हमारी सिंपल ये है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग है उसके लिए विटामिन सी बेसिक चीज़ है। सिट्रस फ्रूट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका लेमन यानी कि लीमू। इसके बाद ऑरेंज, कीनू जो कि एंड पे है, मौसम ख़त्म होने वाला है, मिले कहीं से तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स में आता है आपका फ्रूटो, जिसे ग्रे फ्रूट भी बोलते हैं। तो अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ तो इनटेक इसकी ये है कि आप एक दिन में कम से कम 2 बार ले लें इसको, ऑरेंज को। और लेमन है तो लेमन आप कम से कम दिन में 1 बार ले रहे हैं, ठीक है। सो ये है इसकी इनटेक का सीन। अच्छा, नेक्स्ट फूड पे आते हैं जो कि है योगर्ट। योगर्ट हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प इस तरह से करती है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिंपली एक डेयरी मील है हमारे पास। सो उसमें वैसे ही एनर्जी बहुत होती है, वीकनेस को आपको रोकता है योगर्ट। सो या योगर्ट आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा अगर आपकी ब्यूटी के बारे से बात करूँ, सो योगर्ट की इंटेक आपकी बॉडी को नरिश रखती है, सॉफ्ट रखती है। इसके अलावा आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है योगर्ट। सो योगर्ट तो वैसे भी आपको दिन में कम से कम हाफ अ कप और अ कप ले लो आप, अच्छा रहता है। सो द थर्ड मील दैट वी हैव इज़ स्पिनच यानी कि पालक, पपाया। यस, आप भी सोच रहे थे। तो पालक में यार वैसे ही बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा उसमें भी विटामिन सी होता है। यस, विटामिन सी पालक में होता है। इसके अलावा आयरन होता है। सो आयरन जो होता है ना, ऐसा समझो कि आप अपनी बॉडी में आयरन की इनटेक करके ना, आपने एक मील लिया एक दफ़ा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल दोपहर में आपने सालन खाया पालक का, तो समझो आपने अपनी बॉडी में एक बॉडीगार्ड भेज दिया। समझ रहे हो आप? आयरन क्योंकि उसमें बहुत है, प्लस विटामिन सी बहुत है। सो आप ये समझो कि आपने एक बॉडीगार्ड यानी कि एक सेफ्टी के लिए आपने एक बंदा अपने अपनी बॉडी में भेज दिया। सो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पालक आप खाएं। इसके अलावा पालक के अलावा और भी ग्रीनी वेजिटेबल्स होती हैं, वो आपको वंस इन अ वीक लेनी चाहिए। नहीं दिल करता सब्ज़ी खाने का तो दवाई समझ के खा लो, ये समझ के खा लो कि बाद में किसी बीमारी से बहुत बेहतर है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स यार क्या क्या होती है इसमें, इसमें आता है मेथी होती है यार, एक सालन बनता है जिसमें 5-6 अलग अलग किस्म के पत्ते होते हैं, उसमें साग होती है और सरसों का साग होता है, पालक होता है, वो मिला के कोई सालन बनता है बड़े मज़े का। उसमें जो घी भी डालते हैं यार, बड़ा कोई टेस्टी होता है वो। सो आप वो बनाकर खा लो, अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करो यार प्लीज़ बना दें, अम्मी रिक्वेस्ट करो, लेकिन खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। अपने पेरेंट्स की भी केयर करो। आप वीडियो देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को जाकर बताओ, उनको बोलो कि ये चीज़ें हमें लेनी है, ये हमें खानी है। वंस इन अ वीक ये 5 चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, इनफैक्ट डेली होनी चाहिए, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर फोर्थ ना, फोर्थ। हाँ, तुम्हारे पास आ रहा है फोर्थ मील जो कि है टर्मरिक यानी कि हल्दी।
बेसिकली वो मील तो नहीं है, मसाला है एक तरह से, बट उसमें जो है ना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए ना बेस्ट है। ख़ासकर ये जो सीज़न चल रहा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़िलहाल जो हमें ये वबा मिली हुई है कोरोना वायरस, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये वबा उठ जाए। और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी दुआ है, मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखी होगी, वो दुआ आप सुबह शाम पढ़ो, जब आपको टाइम मिला वो दुआ पढ़ो। हिफाजत की दुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। सो टर्मरिक में एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाके वही बातें बॉडीगार्ड वाला काम करती हैं। तो किसी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से, किसी भी किसी भी किस्म के जो नुकसान पहुंचाया हमें, उससे हमें महफूज रखती हैं। सो अच्छा, हल्दी वाला दूध भी बहुत बेहतर रहता है। रात में अगर आप लोग दूध की इंटेक करते हैं, मिल्क लेते हैं, सो उसमें आप बस एक काम कीजिए, जब वो पक रहा हो दूध, सो उसमें उबाल के टाइम पे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, पिंच 1 या 2 पिंच आप हल्दी डाल दो उसमें, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। प्लस 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 आपकी बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं उससे। सो जो अब 5th इंग्रेडिएंट है जो कि हमें अपनी डाइट में ऐड अप करना है, वो है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आपके आते हैं आलमंड्स, बादाम, पिस्ताशियो, पिस्ता, कैश्यू, काजू, वॉलनट्स, अखरोट। सो ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको लगें, जो आपको सूटेबल लगें, तो आप उसको अपनी डाइट में ऐड अप करो। सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें राइबोफ्लाविन होता है, इसके अंदर विटामिन ई होता है, जो कि आपकी बॉडी में आपके सेल्स को नरिश रखता है। तो नरिश रहेंगे वो, तभी वो हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक और बात कि अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों को इशू होता है कि वो गर्म चीज़ें या फिर जैसे कि काजू वगैरह जो सब है वो गर्मियों में नहीं लेते नॉर्मली लोग, बट अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, अगर आपको कोई इशू है, इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है, एंड इसके भी अलावा आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, सो आप प्लीज़ इसको मत खाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इसके अंदर जो तासीर कहते हैं वो तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। सो अगर लिवर की प्रॉब्लम हो या स्किन की कोई एलर्जी या कोई इशू हो, सो प्लीज़ मत लीजिएगा। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आपको ये अपनी डाइट में पूरे दिन में एक बार तो खाने चाहिए सारी ये चारों चीज़ें एक एक। सो ये तो हो गया आपके खाने वाली चीज़ें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह बहुत फिट रहेगा। इसके बाद बात आती है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बाकी अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ से कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सो उसका राज ये है कि सबसे पहला आपको पानी बहुत पीना है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जितना हो सके पानी पिए, ताकि आपके सेल्स जो हैं हेल्दी रहें। आपके सेल्स, सिंपल सी एक बात सुनो, आपके सेल्स हैं 70% वाटर से बने हुए हैं, सो उनको खाना चाहिए होगा ना, सो पानी बहुत पिए। अगर नहीं आदत तो आदत डालें। इसके अलावा सेकंड थिंग हमारे पास है कि अपनी एडुकेट, यानी कि अपनी परफेक्ट जो आपकी स्लीप टाइमिंग होती है ना, कम से कम 7 घंटे, 8 भी नहीं लो तो आप 6 से 7 घंटे जो होती है, वो आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस नहीं लेना, किसी चीज़ की टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, हेल्दी चीज़ें करें। इसके बाद आती है हेल्दी चीज़ों में एक्सरसाइज या मेडिटेशन, जो आप चाहो, योगा वगैरह भी कर सकते हो आप। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट रहेगा। एंड एक चीज़ तो मैं भूल गई, वो है अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक हैं, या इसके अलावा किसी भी टाइप की आपके पास अगर एडिक्शन है, मतलब किसी चीज़ का नशा है या किसी चीज़ की बहुत गंदी आदत है, सो उसको ओवरकम करो। जब तक ये चीज़ें आपकी कवर नहीं होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है अच्छे इम्यून सिस्टम का। So that's the all research that I've done for you. I hope you liked it. Give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel and go check it out my Insta, bro. पहले सब्सक्राइब तो कर लो, फिर जाना इंस्टा पे। Thank you so much. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.